जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा जिले के समस्त न्यायालयों में लंबित प्रकरण या विवाद पूर्व प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। अलवर के एक अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2023 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें राजीनामे योग्य फौजदारी धारा 138 NI एक्ट, MACT, धन वसूली, सभी प्रकार के सिविल मामले, वैवाहिक विवाद, उपभोक्ता विक्रेता या सेवा प्रदाता के मध्य विवाद, जन उपयोगी सेवाओं संबंधी विवाद का निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही समस्त राजस्व प्रकृति के प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखे गए हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत न्यायिक न्यायालयों के साथ साथ समस्त राजस्व न्यायालयों में भी लगाई जा रही है। इस अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामे के माध्यम से अनेक प्रकरणों का निस्तारण दोनों पक्षों की आपसी सहमति से करवाया गया। इसकी अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत है और ये पूरे भारतवर्ष में आज सेलिब्रेट की जा रही है। और राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का जो मकसद रहा है, शुरू से यही रहा है कि इसको बिल्कुल जन आंदोलन बनाना है। जैसे लोग मेले के या और राष्ट्रीय पर्वों का इंतजार करते हैं, तो इससे संबंधित जो लोग हैं जिनके मुकदमे वगैरह पेंडिंग है, तो वो इसका इंतजार करें आने का। इस तरह से इसको एक जन आंदोलन बनाना है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बनाना है। और राष्ट्रीय लोक अदालत में हम लोग जो क्लाइंट वगैरह होते हैं, उनके आपस के जो डिस्प्यूट होते हैं, विवाद होते हैं, तो उनको एनकरेज करते हैं, उनको उत्साहित करते हैं कि वो आकर के अपने अपने जो विवाद हैं उनको यहाँ पर निपटा लें। और उसे राष्ट्रीय लोक अदालत में यही फ़ायदा है इसका निपटाने का कि आपस में जो उनका मनमुटाव है वो भी ख़त्म हो जाता है केस के साथ ही। और जो राजीनामा होता है वो उसकी कोई अपील नहीं होती है, सबसे बड़ी बात यह है। और आपस में जो सामंजस्य बना करके ये इस तरह के राजीनामा हो सकते हैं। राजीनामा के लिए ये अवश्य एक बात है कि त्याग की भावना ज़रूर रखनी पड़ती है। और राजीनामा के फ़ायदे अनेक हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं है। विवाद से ये होता है कि अगर मेरिट पर निर्णय होता है तो कोर्ट ऊपर तक काफ़ी बनी हुई है और काफ़ी जो है पैसे की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है। और लोक अदालत पे केस निपटाने से मनमुटाव भी खत्म हो जाता है और केस तो हमेशा के लिए ही खत्म हो जाता है। यह इसका फायदा है। किस तरह इसको लोक अदालत में ला सकते हैं केसेस को लोक अदालत में लाने के लिए एक तो खुद पीठासीन अधिकारी जो कोर्ट के हैं वो भी देखते हैं कि हाँ इसमें राजीनामा की संभावना है, तो वो खुद भी पक्षकारों को कह सकते हैं कि भाई आप इसमें राष्ट्रीय लोक अदालत में इस केस को रेफर कर देते हैं। और वो खुद समझाते भी हैं दोनों पक्षों को। प्लस कोई भी क्लाइंट जो है किसी भी केस का, किसी भी मुकदमे का कोई पक्षकार है, वो खुद भी आकर के कह सकता है, दोनों पक्षकार कह सकते हैं। और खुद कोई एक पक्षकार है वो भी कह सकता है कि हमारा मामला ऐसा है कि हम इसे लोक अदालत में रेफर करवाना चाहते हैं और राजीनामा की संभावना है, तो हम उनके कहने से भी इसको रेफर कर देते हैं।